बहुत ही अच्छे से ब्रांड हो जाता है। वाइटनिंग की ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब मैं आपको ना, मेरे पास ऐसा कोई प्रमोशनल तो सारे ही प्रमोशनल प्रोडक्ट है, बट मैं वही चीज बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो पूरा वाइटनिंग का करके देता आपको, मैं चाहता तो पूरा फॉरएवर का करके देता, बट मैं आपको सारे चीप प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहा हूँ ना, ताकि आपको पता होना चाहिए अच्छा इस ब्रांड में नहीं तो इस ब्रांड का भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है ना। तो ये वेटनिटी का ही पैलेट है, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। ये कंटूर और ब्लशर स्पेशल पैलेट है, तो हम यहाँ पे इसे कंटूर कर रहे हैं। कंटूर करने का जो क्राइटेरिया होता है ना, टॉप ऑफ द ईयर है ना, देन नोज और लिप कॉर्नर के सेंटर तक ही लाते हैं। क्या कान के सबसे ऊपर वाले भाग से खींचते हैं, देन उसको नोज और लिप कॉर्नर के सेंटर में ही रखते हैं, है ना। कंटूर मैंने देखा बहुत लोग कंटूर क्या करते हैं ना, नीचे तक कर देते हैं, तो आपकी स्किन बहुत सही दिखने लगती है, तो वो चीज नहीं करना है। और थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाना है तो मैं यहाँ पे भी कंटूर करूंगा। क्यों? लिफ्टेड के लिए, है ना। सबसे पहले नोज को ब्लेंड करेंगे। जब इसको हम ब्लेंड करेंगे तो इसको ऊपर की तरफ हेयर में ब्लेंड करेंगे, है ना। क्या क्या बच्चा, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ प्लीज, क्वेश्चन वाले को हम देखना भी चाहेंगे। करने के बाद जब भी फोटो ऐसे क्लिक करते हैं, कोई दिख नहीं रहा मुझे। हम लोग ऐसे मेकअप करने के बाद जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें क्या है कि ब्लशर नहीं पता चलता है। अभी वही तो मैंने बोला कि देखिए सोशल आर्टिस्ट ही अलग होता है। जब आप फोटोज और वीडियोस के लिए कोई भी कंटेंट बनाते हो ना, तो आपको प्रॉपर, अभी देखो जैसे मैंने किया है ना, अभी पता चल रहा है ना। जब इस पे पाउडर वाला काम करेंगे तो ये और डार्क होगा, है ना। तो ये दिखेगा ना, तो सामने से आपको लगेगा कि थोड़ा दिख रहा है, बट ये फोन में बहुत सॉफ्ट आएगा, है ना। तो ये सोशल आर्टिस्ट ही अलग होता है और रियल आर्टिस्ट ही बहुत अलग होता है ना। तो ये डिफरेंस है। मैंने उसी टाइम आपको बोला कि सोशल आर्टिस्ट में कोई भी चीज आपको बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ता है। तो सर क्या, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्रीम कंटूर कर रहे हैं, क्रीम ब्लशर कर रहे हैं, तो क्या उसपे हम लोग जो पाउडर वाला ये ब्लशर और कंटूर होता है, तो क्या उसपे हम लोग ये दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। बाद वो हो सकता है ना? हाँ डेफिनेटली हो सकता है, आराम से। उसके बाद ही आप करोगे। अब जैसे क्या होगा ना, पार्टी मेकअप में कम पैसे जो देते हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक फाउंडेशन लगाते हैं और पाउडर से कंटूर करेंगे, पाउडर से ब्लशर करेंगे, हाईलाइटर लगाएंगे, ये सब करते हैं। यस सर। है ना। लेकिन जब हम प्रॉपर ब्राइट कर रहे हैं, जो आपको 30,000 तक पे कर रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर टाइम दोगे ना 4 घंटे। यस सर। तो यही चीज है। और जो आप बोल रहे हो ना पाउडर, तो एक क्रीम करने के बाद ही उस पे पाउडर करोगे तो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, जो मतलब ब्लशर है, पाउडर वाला ब्लशर, वो मतलब वो क्रीम वाला ब्लशर लगाने के बाद पाउडर वाला ब्लशर यूज करेंगे तो अच्छा होगा सर। यस 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 बिल्कुल। थैंक यू सर। जैसे मेरे मेकअप में सर ना यही मतलब इशू आता था कि मतलब जब भी मतलब मैं मेकअप करती थी ना, तो फिर वो प्रॉपर आता नहीं था, जैसे ब्लशर नहीं
इसीलिए तो बोला जाता है सेमिनार सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत जरूरी होता है ना। चाहे वो आपके फ्रेंड से क्यों ना सेमिनार करो, आप उसको अटेंड करो, आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर। है ना। तो अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है और हमारी इंडस्ट्री में रोज रात को एक नई चीज इन्वेंट होती है और वो सुबह निकलती है ना, जो हमेशा चलने वाली चीज है। तो आपको रोज अपग्रेड होना पड़ेगा। पहले स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता था, होता था, यस होता था, नहीं होता था, लेकिन अभी है क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही। पहले एचडी मेकअप होता था, नहीं होता। पहले ब्राइड्स को मैंने देखा है, मेरी सिस्टर वगैरह का, मैंने ब्राइड्स को देखा ऐसे ऐसे वो बिंदिया लगती थी। कौन सा? क्रीम का। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, है ना। हाईलाइट करने के लिए ना बहुत सारे ब्रांड्स से मैं बता देता हूँ आपको। अगर कॉस्टली में जाना है, यू गो फॉर द टार्ट, है ना। अगर कॉस्टली में जाना है आपको, नहीं जाना है, रख देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि महंगा से सस्ता का प्रोडक्ट, है ना। टार्ट यूज कर सकते हैं आप लोग, टार्ट सुना है ना। उसके बाद से बेटन इडली आप लोग यूज कर सकते हो हाइलाइटिंग के लिए। देन उसके बाद से आप यहाँ पे लॉरियल का यूज कर सकते हो, वन ऑफ माय फेवरेट, है ना, लॉरियल। ये बहुत ही अच्छा है। शेड अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये शेड नंबर है आपका 800। कौन सा? 800। देन उसके बाद से आप यहाँ पे जा सकते हो 01 लाइट रिकोड, है ना। 01 लाइट रिकोड में भी जा सकते हो, और या तो जैसे मैंने वहाँ आइस पे अप्लाई किया था जो हाइलाइटर, इसमें भी आप जा सकते हो, जिसका नंबर है B0C003, है ना। तो मैं ये यूज करूंगा। हल्का ठंडा दिखा रही हमको मौसी कौन दिखा रही मौसी कौन दिखा रही। अब इसको मैं क्या करूँगा, प्रॉपर ब्लेंड करूँगा। कुछ पूछ रहे आप लोग? हाँ, अंडरटोन के अकॉर्डिंग है, येलो टोन में ही है ना, येलो टोन में। अभी मैं बताऊंगा आपको वो चीज, है ना। जब भी आप क्या करते हो ना, अभी हमने मानो सपोज में यहाँ पे क्या क्या ब्लेंड कर दिया, है ना। ये बहुत मूवेबल एरिया है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं। ये चीज हो गया, चाहे आई, है ना, फ्री ओरल हो गया, चाहे फ्री ऑर्बिटल हो गया, ये बहुत एक्सप्रेसिव जगह है। यहाँ पे हमने ब्लेंड किया और उसके बाद से हम इसको छोड़ देंगे और क्या करेंगे, सबको ब्लेंड करने लगेंगे और हम डायरेक्ट पाउडर उठा के लॉक कर देंगे। तो वहाँ पे क्रीज तो लॉक हो गया ना, तो क्रीज पड़ेगा, तो हमें क्या करना होता है, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करके इसको तुरंत ही लॉक कर दो, तो वो फ्रीज लाइन नहीं पड़ेगा। पूछिए मैम। ये जो हाइलाइटर है वो एक अंडरकूल है, एक वार्म है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? क्या क्या? वेन्स देख के, है ना, हम अपनी नसें देखते हैं। तो नसें देखते हैं ना, तो अगर आपको ब्लूइश या फिर पर्पलिश दिख रहा है, इट मींस वो कौन सा कलर है, तो कौन सा अंडरटोन है, बताइए। कैसा? अगर वो ब्लू या पर्पल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू या पर्पल जैसे वेन्स, है ना, तो क्या है, कूल की तरफ। अगर वही ग्रीन, तो ग्रीन की जो होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म। तो आप देखिए अपनी वेन्स कैसा दिख रहा है, मेरा तो ग्रीन ही दिख रहा है। यस सर। अरे वाह। Yes. जो ग्रीन दिख रहा है वो कौन सा अंडरटोन? ये आप ही का क्वेश्चन है, कोई और है। मैंने बोला ना, जो ग्रीन होता है
वो क्या होता है आपका येलो अंडरटोन होता है हमेशा, है ना।